नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पॉलिटिकल इश्यूज़ जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। किसी भी नेता, किसी भी राजनीतिक दल का एक एक स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि वो स्टेटमेंट पूरे चुनाव के दरमियान जनता के बीच घूमता रहता है, वायरल होता है या वायरल कराया जाता है। लेकिन अभी जो चुनाव बिहार के 4 जगहों पर, 4 विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं, उस पर चर्चा तेज़ हो रही, क्योंकि सभी राजनीतिक दल ये सोच रहे हैं कि इस बार का उपचुनाव जो जीतेगा उसका ही 2025 में दबदबा होगा। उसमें जन सुराज के जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने भी अपनी दांव खेलना प्रारंभ कर दिया। उनका कहना है कि इस बार 4 की 4 विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतार कर उन्होंने जीत का दावा किया है। हमारे साथ शोएब अहमद हैं, जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जहां चुनाव हो रहा है वहां जाकर के जनता का भी फीडबैक ले रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, और ख़ासकर दरभंगा में भी जो उनकी पकड़ है उसको मजबूत कर रहे हैं। अब जय जय बिहार। जय बिहार। अभी जय बिहार, इससे पहले भी तो जय बिहार होता करता था। देखिए, जय बिहार इसलिए कि लोगों के अंदर में जो है ना, ये बिहार की जो मोहब्बत है वो जगाने के लिए एक जय बिहार का एक नारा है कि हम लोगों के अंदर में जिस तरह से बिहार का दुर्दशा है और बिहार की चिंता लोगों को नहीं रही, तो वो चिंता को जगाने के लिए, चिंता करने के लिए हम लोग जनता को, जो सोई हुई जनता है, जो अब तक जात पात और धर्म में लिप्त है, जिससे वो सोई हुई जनता जो देख नहीं पा रही है कि आपके सोने की वजह से बिहार के जो हालात हुए हैं वो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ में आपको लग रहा है, किस चीज़ में बदतर हुए? सड़कें बन गई हैं, घर घर जल का नल जाए, कुछ जगह छोड़ दे भ्रष्टाचार है, तो आपको उज्ज्वला गैस मिल रहा है, सभी को अकाउंट में वृद्धावस्था पेंशन जा रहा है, राशि जा रही है, सड़कें बन रही, सारा कुछ, पुल बन रहा, फ्लाईओवर बन रहे हैं, ट्रेन बड़े बड़े चल रहे हैं, तो अब सबके अकाउंट में जो है छात्रवृत्ति भी जा रहा है। तो अब क्या चाहिए आपको? सबको फ्री में अनाज भी 5 किलो मिल रहा है। ये जो अनाज है ये तो गुलामी के प्रतीक है, और अनाज जो 5 किलो फ्री में जो देना, अनाज जो है वो फ्री का जो है, ये तो गलत चीज़ें हैं। सबसे फ्री में दे करके आप, केजरीवाल भी इसी पर जीत गए, 200 यूनिट बिजली फ्री। कर्नाटक भी जीत गए, 200 यूनिट बिजली फ्री। तो गलत कहाँ हो रहा है? देखिए, फ्री का जो मामला है वो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। आप लोगों को रोज़गार दीजिए, काम दीजिए, और जब काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर में ये फ्री के खाने का ख़त्म हो जाएगा। आप चाइना को देख रहे हैं, चाइना डेवलप कंट्री है, वहाँ घर घर में छोटे छोटे चीज़ों को बनाया जाता है, और अलग अलग एक एक यूनिट दी जाती है कि आप ये करो, ये करो। घर की औरतें काम करती हैं, जो लड़के बैठे हुए हैं, अगर उनके स्कूल से भी आ रहे हैं और थोड़ा जो स्पेयर टाइम होता है तो वो लोग अपना उसमें काम कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि एक तरह से जैसे टीम वर्क हम लोग करते हैं, और टीम वर्क का जो रिज़ल्ट होता है अच्छा होता है। तो परिश्रम तो होना चाहिए। हम समझते हैं कि इससे देश जो है वो, और जो अर्थव्यवस्था है वो उसको कमज़ोर होता है। फ्री जो हम करते हैं, हमें जहाँ चाहिए फ्री वहाँ देने की ज़रूरत है। आप एजुकेशन को फ्री कर दीजिए, जिससे ये होगा कि धीरे धीरे आने वाला जो समय होगा, जब बच्चे हमारे एजुकेट हो जाएंगे, और तो उनके लिए जो व्यवस्थाएं जो है उनको बनी रहेगी, तो वो काम करेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको रोज़गार मिल जाना है। तो फ्री वहाँ पर स्वास्थ्य का मामला है, वो फ्री चाहिए। अब हम जहाँ पर ऐशो आराम करना चाहते हैं, अब हमें यहाँ पर मैं एसी लगा रहा हूँ, बिजली मैं खर्च कर रहा हूँ, तो एसी लगा रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। तो अगर हमें एसी लगानी है तो मुझे पैसा देना चाहिए गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को, तो चूँकि हम इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं एसी लगा रहा हूँ तो हमारा पेइंग कैपेसिटी है, इसलिए मैं लगा, तो अब मुझे फ्री देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा शोएब जी, आज पिछले बार हमने मुद्दा क्या था, शराबबंदी पर। आज इस बार का जो हमारा मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है, जो प्रशांत किशोर जी ने 5 मुद्दे उठाए थे, आज हम दूसरे मुद्दे पर करेंगे। बेरोज़गारी को लेकर के उन्होंने उठाया कि जहाँ भी जाते हैं गांव में कहते हैं कि आपका बेटा बेरोज़गार है, वो बाहर काम करता है, तो बिहार में क्यों नहीं काम करे। अच्छा ये बताइए, जनसंख्या जिसका बढ़ रही है, क्या उतने लोगों को रोज़गार कौन से नेता दे पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर के बस में है कि उतने लोगों को जनसंख्या बढ़ती जाए पूरे बिहार की, और सबको रोज़गार मिलती जाए, सबको अच्छी शिक्षा मिलती जाए? कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना का है, पता है ना। वहाँ किस तरह रोज़गार मिल रहा है, वहाँ के लोग भीख नहीं मांग रहे हैं।
आपके पास में इस तरह का कॉन्सेप्ट तैयार करने का आपके पास विज़न होना चाहिए, वो सोच बननी चाहिए। हमने बताया ना कि ये बड़ी चीज़ें हैं। चाइना आप क्या कर रहा है, आपके घर में कुछ न कुछ चीज़ें आप देखिएगा, अगर 10 चीज़ें पड़ी हुई है तो 8 चीज़ चाइना का पड़ा हुआ है। ये चीज़ें आपका इंडिया का चीज़ क्यों नहीं वहाँ पड़ा हुआ है? इसलिए कि घर घर में जनसंख्या है तो दिक्कत नहीं है, जनसंख्या है तो हमारे पास हम रोज़गार वहाँ उत्पन्न कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। तो ये पैदा करने की सोच नहीं है। यहाँ पैदा किया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है? बेरोज़गार कैसे बनाया जा रहा है? काहिल इंसान पैदा किया जा रहा है कि तुम जो है वो बिल्कुल काहिल बने रहो, ठीक है। अपाहिज बनाने का काम यहाँ किया जा रहा है। लोगों को काम रोज़गार तो घर घर आप देने के लिए पैसे दीजिएगा तो काम करेगा, आप तो दे नहीं रहे हो। आप अब जब काम नहीं मिल रहा तो लोग प्लान कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे मानसिकता के भी हैं जो घर गांव में जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, काम नहीं करेंगे। उनको कौन करेगा? कोई भी सरकार आ जाए वही करेंगे। घर में बैठ करके 4 आदमी ताश खेलेंगे। गांव चौबटिया कई जगह जाके देखिए, सब ताश खेलते रहते दिन भर। तो आखिर उनकी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। रोज़गार तो खुद हो जाएगा। अभी भी हर जगह रोज़गार की मांग है, हर जगह लोग चाहते हैं कि हमारे यूनिट में आवश्यकता है। तो फिर इन लोगों को कौन मानसिकता देगा? देखिए, रोज़गार जब बोलते हैं कि ऑप्शन खुल जाता है तो लोग ऐसा नहीं कि बैठा करके वो जुआ खेलना चाहता है। जब ऑप्शंस नहीं होते हैं तो मजबूरी में दे आर पासिंग द टाइम को पास कर रहा है और कुछ नहीं है। ऑप्शंस नहीं है हमारे पास में। आप गांव के अंदर में जो हम लोग प्रशांत जी जो कह रहे हैं, प्रशांत जी के बातों को आप समझिए कि वो क्यों कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक बटन जो देख रहे हैं आप, इस बटन का कारखाना भी नहीं है। आप जो शर्ट पहने हुए हैं उस शर्ट का यहाँ पर कारखाना फैक्ट्री नहीं है। आपका जो पैंट है, टी शर्ट है, अंडरगारमेंट्स है, ये सारा मेड इन इंडिया ज़रूर है, लेकिन मेड इन बिहार नहीं है। क्योंकि बिहार में इस तरह का व्यवस्था बनाया ही नहीं गया, ये सोच पैदा ही नहीं हुई। इसलिए आपके जो लोग हैं आज जो बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, घर में व्यवस्था उनको चाहिए। छोटे छोटे उद्योग धंधे जो घर में होना चाहिए वो आवश्यक है। ये चीज़ चाहिए, ये यूनिट चाहिए यहाँ पर। अगर ये यूनिट लग जाएगी तो बिहार के बच्चों के अंदर में इतना हुनर है, जो आपके बच्चे अलग अलग प्रदेशों में जा कर के उस अलग अलग यूनिट्स में जा कर के वो काम कर रहे हैं, उनके पास में ये नॉलेज है, वो कारीगर है। और वो कारीगर जो है वो उन्हें ऑप्शंस नहीं मिल रहा है यहाँ बिहार के अंदर में, जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके बाहर की ओर है। अब घर में गार्जियन नहीं है तो उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चे जो है वो ताश खेलता है, जुआ खेलेगा, वो क्यों खेलेगा? गार्जियंस नहीं है। गार्जियन का घर में रहना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई, मेरा बाप जो है 5 बजे शाम को आ जाएगा तो चलो हमें उससे पहले यहाँ पर ये करके दिखाना चाहिए, कोई सवाल करेगा हमसे। और माँ बाप एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा बेटा आएगा तो मेरे लिए कोई एक मूंगफली ही लेकर के आएगा, हमारे लिए कुछ कर पाएगा, हम दुख दर्द उनके साथ साझा कर सकेंगे। तो ये इसलिए यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। देखिए, प्रशांत किशोर जी का कंसेप्ट जो कि शोएब जी कह रहे हैं कि हर घर में छोटा छोटा यूनिट जो कि पार्ट टाइम घर के लोग अगर करें, ये एक अच्छी पहल भी हो सकती है। हर घर में बहुत से ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं जो बिना मतलब के बात करती हैं, बैठती हैं, घूमती हैं। तो अगर हर घर का लोग छोटा छोटा यूनिट एक जगह जमा हो जाए और उसकी मार्केटिंग बड़े स्तर पर हो जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं, मार्केटिंग बड़े स्तर पर हो जाए तो हमको लगता है कि वो रोज़गार हो सकता है। लेकिन ये कल कारखाने खुले कैसे बड़े ये सवाल है कि आज बैंक से लोन उठाते हैं लोग, उसको खा जाते हैं। नहीं, ये मानसिकता जो हम देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन उठाया और उसको बेच खा गए, मकान बना लिए, 10 ज़मीन खरीद लिए या फिर शादी कर लिए। तो जिस चीज़ के लिए बैंक लोन देती है वो तो नहीं हो पाता, बिजनेस पूरा नहीं होता, उसके लिए क्या मानसिकता की बात हम करें? देखिए, रीज़न्स है कि यहाँ पर मार्केट नहीं है। अब हम किसी चीज़ का अगर कुछ करते हैं तो कोई भी काम कर पा रहे हैं तो उसका मार्केटिंग सही से नहीं हो पा रहा है। हम जो जिस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं वो प्रोडक्शन हमारा कैसे आगे की ओर जाए, ये कैसे मार्केट में स्प्रेड कर जाए, कैसे हम इसको आगे की ओर फैलाएं, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। मुझे बनाना पड़ता है। एक बताते हैं कि एक चैनल बनता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं, एक लिंक चाहिए कि हम जो बना रहे हैं, आज मेरा सामान जो है यहाँ से उठ के वहाँ चला जाएगा, मेरे पैसे हमारे पास में आ जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर वो नहीं हो पाने की वजह से ऐसा मामला होकर वो फेलियर हो जाते हैं। अब एक जटिल चुनौती है। अगर 4 विधानसभा में वो चुनाव जीतते हैं तो आने वाले समय 2025 में जनता का और अधिक विश्वास प्रशांत किशोर जन स्वराज पर बढ़ेगा, ताकि उनके जो प्रत्याशी होंगे उनको जीत मिल सकती है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, हर पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।